देखिए दोस्तों, आज आपका ये विराम चिन्ह है। क्वेश्चन पूछता है विराम चिन्ह से, लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछता है पुलिस में। जैसे आपका ये देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन है भैया? ये एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विराम जो है आपका ये हिंदी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं सब अंग्रेजी से आए हैं, लेकिन पूर्ण विराम आपका हिंदी से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस विराम चिन्ह का केवल हिंदी में ही उसकी उत्पत्ति हुई है, तो पूर्ण विराम की उत्पत्ति भैया हिंदी में हुई है, ध्यान दीजिएगा जरूर। इसके बाद जितने भी विराम चिन्ह सब अंग्रेजी से आए हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ था? इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर रखता है। जैसे कोई वाक्य आप बोलिए वह जा रहा है, मतलब वाक्य आपका पूरा हो गया, तो पूर्ण विराम वहां लगेगा। अब देखिए अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगता है? ये जहां थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलना पड़े। हम जा रहे हैं, जैसे हम लगा दीजिए काम, वो ये क्या कहते हैं अल्प विराम ना, ऐसे जान लीजिए। बस आप केवल ये प्रतीक चिन्ह याद कर लीजिए, यही पूछेगा। और जो मान लीजिए पूछेगा हम लिखवा दिए, जहां थोड़ा रुक कर बोलना पड़ेगा वहां अल्प विराम लगेगा। अल्प विराम जहां अल्प विराम से कुछ ज्यादा समय लगे ना, अल्प विराम से कुछ ज्यादा समय लगे रुकना पड़े वहां अल्प विराम। ये बहुत पूछता है, जान लीजिए ये वाला अल्प विराम और विराम, इसको मोस्ट मान के चलिए आप लोग, इसको इसको अंतर समझ लीजिए आप। बस प्रश्नवाचक जहां कोई प्रश्न किया जाए ना, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो ना, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह। अवतरण चिन्ह, ये देखिए इसको कहेंगे एकल अवतरण चिन्ह, इसको कहेंगे दोहरा अवतरण चिन्ह, बस इतना अंतर है। जहां एक ये लगा है इसे एकल अवतरण चिन्ह कहेंगे, ये देखिए वही चीज दो बार लग गया, तो दोहरा अवतरण एक कहानी या संवाद वार्तालाप में प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए कोष्टक, कोष्टक तो सबको मालूम होगा, एक कोष्टक ये है, एक कोष्टक ये है, एक कोष्टक ये, कई प्रकार कोष्टक होते हैं, 3 प्रकार के ना। अब देखिए निर्देशक होता भैया, निर्देशक चिन्ह ये है, निर्देशक वहां प्रयोग होता है जहां किसी के नाम के आगे प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन ना, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कृष्ण, कृष्ण ना। अब यहाँ चिन्ह लग गया, निर्देशक चिन्ह लग गया, कहेंगे हे अर्जुन, क्या? हे अर्जुन, किसी को बुलाने के लिए हे अर्जुन, ठीक है। इसे यहाँ लिखिए लगी निर्देशक चिन्ह ना। अब योजक चिन्ह देखिए, योजक चिन्ह यही बहुत पूछता है। निर्देशक चिन्ह जो है आपका थोड़ा बड़ा होता है, किससे? योजक से ना। योजक चिन्ह जो है किसी चीज को जोड़ने के लिए, समास से युक्त जो समास नहीं होते उनको जैसे जोड़ने से, माता पिता ना, माता प्लस पिता, देखिए यहाँ जोड़ा गया ना माता पिता। भाई बहन, नाना नानी, वहां का किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। फिर इसका विस्मयादिबोधक, जहां हर्ष हो, घृणा हो ना, वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? ये विस्मयादिबोधक, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे चिन्ह पर। अब देखिए भैया हम कहां तक लिखवा दिए थे आपको? 9 तक ना। 9 के बाद 10 देखिए अपूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम होता है, एक अपूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम कैसे होता है? ये देखिए 2 बिंदी रहती है ना। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, जैसे प्रेमचंद, एक विषय में पूरा अध्ययन किया जाए, एक विषय दूसरा, प्रेमचंद का हो गया, फिर ये देखिए यहाँ ये अपूर्ण विराम, ठीक है। विवरण चिन्ह, ये देखिए जैसे ये अपूर्ण विराम 2 बिंदी लगा रहता है, यहाँ 2 बिंदी बीच में ऐसे है। छंद की जैसे यहाँ लिख दी, छंद की परिभाषा देखिए यहाँ है ना, ऐसे लिखा जाता है। लाघव चिन्ह, देखिए लाघव चिन्ह ऐसे होता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं आप, जैसे यहाँ डॉक्टर लिखिए, अब डॉक्टर पूरा ना लिख के यहाँ का ये चिन्ह लगा देते हैं, तो डॉक्टर मान लीजिए। जैसे प्रोफेसर ना, प्रो लिख दिया आप, यहाँ सुनना लिखिए प्रोफेसर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। त्रुटि पूरक या हंस पद, मतलब कोई अगर गलती से छूट गया कोई शब्द, तो हम जैसे यहाँ लिखेंगे स्वर प्रकार होते हैं। अब ये चीज मान भूल गए तो हम इसको ऐसे करके ऐसे लिख देंगे। यहाँ स्वर के प्रकार होते हैं 2 प्रकार, कौन कौन? ह्रस्व और दीर्घ स्वर। जैसे तुल्यता सूचक मतलब बराबर का चिन्ह, जैसे जलज, जलज का अर्थ क्या? जल कमर ना, देखिए यहाँ लगा दिए चिन्ह ना, ये आपका क्या है? तुल्यता सूचक चिन्ह।
अब स्थान सूचक भैया स्थान पूर्वक शब्द होता है, जैसे कोई चीज लिखे हम लिख पे ऐसे लगा देते हैं ना, मतलब ये चीज छूटा रहे, कुछ हम चाहे इसके आगे जब चाहे हम लिखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आपका विराम चिन्ह आज समाप्त हो गया है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। जय हिंद, नमस्ते।